आर्टिकल 370 को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में जो बवाल चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स की अगर बात करें असेंबली सेशन में, जैसे ही उन्होंने अपोज किया वैसे ही उन्हें जो है वो वहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आपने देखा कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन था उसे पूरी सहमति से और मेजोरिटी से जो है रेजोल्यूशन को पास करा लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि वो आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन है। तमाम बाकी लोग कहते हैं, जितने भी वहां पर असेंबली सेशन में थे, वो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के लिए ये रेजोल्यूशन है और जिसे मेजोरिटी से पास भी करा लिया गया है। और अब देखने वाली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि ये बवाल जो है वो थम नहीं रहा। गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था और बार बार 370 को लेकर वो कहते हैं कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन स्पेशल स्टेटस वापस आ सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे जो है वो हर कोई लगा हुआ है कि ये क्या दफा 370 को लेकर था या स्पेशल स्टेटस को लेकर था। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जो डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी हैं, उन्होंने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है वो वहां पर रखा था, जो मेजोरिटी से पास हुआ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तारिक हमीद कारा साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने हमारा जो समय है वो बर्बाद किया और 370 तो मैनिफेस्टो की जिस तरह से आपको बता दें असेंबली रेजोल्यूशन में कहीं था ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटिंग किया है फैक्ट को, यानी जो फैक्ट्स थे उन्हें बदल दिया। फैक्ट्स पर बात होनी थी उस पर बात नहीं होने दी और जिन मुद्दों पर बात नहीं होनी थी उन मुद्दों पर बात करना जो है वो शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं कि 370 क्या है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बहुत लेना देना है। 370 क्या है, 35 क्या है, स्टेटहुड क्या है और जम्मू कश्मीर में होने वाला क्या है, क्योंकि वो वोटर थे, उन्होंने वोट कास्ट किया था, सरकार बनी है और अब असेंबली जब शुरू हुई है तब क्या होगा इसके लिए भी लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करते प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा जो है, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जिस चीज को लेकर अपोज किया जा रहा था, जिस चीज को लेकर हंगामा किया गया, जिस चीज को लेकर दो असेंबलियां लग गई, एक अंदर और एक बाहर, भारतीय जनता पार्टी की बाहर और बाकी सब लोगों की अंदर, उसमें देखिए उनसे पूछा जाए कि आप लोग इतने ही समझदार हो, इतने ही पढ़े लिखे हो, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा कि उस रेजोल्यूशन पर क्या लिखा है। जब मैंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी चीजें होती है वो पहले से टेबल पर रखी होती हैं, ये चीजें पहले मेंशन ही नहीं थी, ये अचानक से जो है ये रेजोल्यूशन उनके हाथों में आ गया तो उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि अगर आप कोई भी चीज लेकर आते हो वो मेजोरिटी से पास होती है या नहीं। ये चीज तो मेजोरिटी से पास हो गई है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 370 का जिक्र अभी किसी ने नहीं किया। यानी आप देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो दोनों सरकार में है, उन्हीं की कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्हीं की सरकार है। ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का जिक्र करती है, ना ही 370 का जिक्र कांग्रेस कर रही है। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा भी कह रहे हैं कि 370 का जिक्र छेड़ा ही नहीं। 370 का जिक्र वहीद पारा जी ने छेड़ा था और 370 के जिक्र को उसी वक्त खत्म कर दिया गया था। उसके आगे जब चलते हैं तो आप ये भी आप जानते हैं कि 370 की जो जंग है वो सुप्रीम कोर्ट में चली, जहां पर इसे टेम्पररी प्रोविजन देते हुए जो है खत्म कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इसके आगे आपको जो है स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगे प्रोसेस चलेगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, स्टेटहुड अभी भी वहीं पर लटका हुआ है जहां पर जो है वो काफी बरसों से है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये स्टेटहुड मिलेगा या कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने दिल्ली की दूरी तय की और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड पर चर्चाएं जो है वो गर्म रही और बहुत जल्द जो है वो स्टेटहुड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं कि ये उम्मीद कब तक होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ तौर पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो बात करने नहीं आए थे, वो असेंबली सेशन को रोकने के लिए आए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि स्पीकर साहब ने असेंबली सेशन रुकने नहीं दिया और बाकी सब बातें हुई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि जम्मू की बात करनी है तो आराम से बात होगी और जम्मू के क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है, तभी जम्मू और कश्मीर जो है वो एक ही समय पर जो है वो आ पाएगा। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।